नमस्कार सभी को एक बार नई वीडियो के साथ। आज हम एस डी यादव का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और एक एक सवाल का हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखिए, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बैठो, देखो पहला सवाल जो दिया हुआ है उसने कहा है कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11 से 18 अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 है तो कितनी वृद्धि है? दो शहरों के बीच का भाड़ा दिया हुआ है जी, इसका मतलब भाड़ा जो है ये 11:18 है। मतलब पहले जो भाड़ा था वो 11 था, उसके बाद कितना हो गया 18। इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई थी? यहाँ से यहाँ तक 7 की वृद्धि हुई। हमारा ये तो हो गया मूल भाड़ा, ये हो गया वृद्धि होने के बाद। उसने कहा कि मूल भाड़ा कितना 550, तो मूल भाड़ा हमारा कितना हो गया 11, हम कह देंगे कि 550 बस समझ ठीक। एक किसके बराबर हो जाएगा कि हम कह देंगे 50 रुपए की। अब वो कह रहा कितने की वृद्धि हुई? इसका मतलब 11 से लेकर हमको जाना 18 को, इसका मतलब 7 की वृद्धि हुई। तो 7 किसके बराबर हो जाएगा? 1/50, तो 7 भाग किसके 7 पंजे 35, 350 रुपए। इसका मतलब 350 रुपए की भाड़े में वृद्धि हुई। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा सवाल, दूसरे में कह रहा है 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हों? तो इसका मतलब इसमें ये दिया है 7, 17, 7 है और 17 है, तो इन दोनों में कितना जोड़ा जाए कि 22 और 47। मतलब ये दिया है 4 संख्याएं दी हुई 7, 17 और 22, 47। ये कह रहा है कि इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ी जाए जिससे कि सभी संख्याएं समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब ये कि भाई जो इधर अनुपात है वही हमारा इधर होना चाहिए। बस हमारी ना। अब देखो ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करते हैं। जो पहला ऑप्शन जो है, अगर हम ऑप्शन से करेंगे ऐसे सवालों को ऑप्शन से, तो हम क्या करेंगे? पहला ऑप्शन जो 1 दे रखा, क्या हम इसमें 1 जोड़ के देखें? 1, अगर इसमें 1 जोड़ते हैं तो यहाँ 8 होएगा और यहाँ 18 होगा। अगर हम यहाँ पर 1 जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 23 और यहाँ हो जाएगा 18। अब देखो इन दोनों का कोई जो ना समानुपात नहीं बैठ रहा। अगर एक काटे तो 2 से 4 बार और 2 से 9 बार, ये दोनों में अनुपात नहीं आया, तो हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड कितना? ऑप्शन बी है 3। अगर हम 3 यहाँ पर जोड़े और 3 यहाँ पर जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पर 3 जोड़ा, ये कितना हो गया 25, और यहाँ पर 3 जोड़ा, ये कितना आया 20। अब हम कर सकते हैं इस तरीके से, देखो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 चौक 20 नहीं सॉरी, यहाँ पे जो ना 17 नहीं, ये 7 अनुपात 17 है, और उसके बाद 22 की जगह यहाँ पर कितना है 47। अब करते हैं यहाँ पर जो 47 दिया हुआ, तो हम करेंगे यहाँ पर 3 जोड़ा, ये कितना हो गया 10, और यहाँ पर 3 जोड़ा, ये कितना हो गया 20। यहाँ पर 3 जोड़ा, ये कितना हो गया 25, और यहाँ पर 3 जोड़ेंगे ये कितना हो गया 50। अब यहाँ पर देखना है 10 दूनी 20, 1 अनुपात 2, और इधर कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 1 अनुपात 2। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में हम कितना कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे, जिससे कि वो समानुपात हो जाएंगे। ठीक है? या फिर x से कर लिए कि साथ में x जोड़ो, उसमें x जोड़ो, मतलब प्रत्येक संख्या में x जोड़ देंगे, वहां से x का मान निकाल लेंगे। उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8 तो x बराबर है। सवाल में दिया है 0.8 अनुपात x, उसके बाद ये समानुपात, ये 5:8 है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो ना आप x का मान ज्ञात करें। जब हम इसमें x का मान लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि याद रखिए 0.8 बटे x और 5/8, ये इस तरीके से समानुपात पे होंगे। और यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे हम, 8 की मल्टीप्लाई 0.8 की 8 में, बराबर कितना हो जाएगा 5x। जब यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 64, 6.4 5x। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 6.4 बटे 5 बराबर x, तो ये कितना हो जाएगा कि 5 × 5, 1 5 दूनी 10, 5 8 40, ये हो जाएगा 1.28 के बराबर। बस समझ। अब एक सवाल ऐसा किया, तो आप जो ना इसको ऐसे ना करके आप ऐसा भी कर सकते थे कि क्या कि आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि भाई जो हमारे अंदर जो संख्याएं दी हुई हैं कि ये जो 0.8 है इसकी गुणा करेंगे कितने में 8 में। जब 0.8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64, इसका मतलब 6.4।
इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे जो भी अंदर अंदर वाली संख्याएं दी हुई हैं। 5 एकम 5 तो ये कितना हो जाएगा 5x। जब यहाँ से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 2 8। इसका मतलब x का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यस बस समझ में? यस। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 4 में है जी AB BC और x तथा c स्क्वायर एक जैसे अनुपात में, कि उसने ये कहा कि जो AB और BC का अनुपात है वही किसका जी x और c स्क्वायर का अनुपात। उसने सवाल में ये कहा कि यदि AB BC x तथा c स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। अब देखो ये AB और BC का जो अनुपात हमने लिखा और इन दोनों का, अब देखो ये C से C कट जाएगा और B से B कट गया, इस C की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसका मतलब AC बराबर x हम कह सकते हैं। बात समझ में? यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा कि यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2.2 के साथ क्या अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो यहाँ पर दिया हुआ है 1.2 अनुपात 3.9 और समानुपात किसके जी 2 अनुपात ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बताया उसी तरीके से चलेंगे भाई, जो अंदर अंदर भाग वाली जो संख्याएं हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 1.2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे x में, इसका मतलब मल्टीप्लाई x, और जो अंदर वाले जो संख्याएं हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.9 गुणा 2। इतनी बात समझ में? जो हम x का मान लेंगे तो ये आएगा 3.9 गुणा 2 बटे 1.2। इससे ये कट गया और 12 से मतलब 2 जो है 2 से 12 6। अब हम क्या करेंगे 6 6 36 कितना बचा 3 और 6 पंजे 30। इसका मतलब 6.5 हमारा x का मान है। बस समझ आ गई? यस। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा यदि 5 अनुपात 8 बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान निकालना। सवाल में दिया हुआ है जी 5 अनुपात 8 बराबर x, ये दिया हुआ जी 150 अनुपात x। तो ये कह रहा कि यहाँ से जो ना x का मान निकालिए। देखो फिर वही बात करेंगे हम x का मान कि भाई 5 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे x में, भार वाली संख्याएं या फिर बटे करके कर लेना। 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x। और इस 8 की मल्टीप्लाई 150 में करेंगे, अंदर अंदर वाली जो संख्या है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अब 8 गुणा 150 जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा 30 बार। इसका मतलब 8 दिया 24। इसका मतलब हमारा x का मान कितना आ जाएगा 240। बात समझ में आ रही होगी? यस। उसके बाद 7 देखो 7 में क्या है ये कह रहा कि 8 अनुपात 25 8 अनुपात 25 समानुपात। उसके बाद कितना दिया हुआ है 56 अनुपात x के। अब ये बताइए इसमें कह रहा है x का मान, तो हम क्या करेंगे इसमें इस x 8 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे x में तो 8x बराबर 25 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 56 में। हाँ ठीक। तो इसका मतलब 25 गुणा 56। अब ये 8 से कितनी बार जाएगा 7 बार, 8 से 56। इसका मतलब x का मान कितना आएगा 25 7 175। बस समझ रहा है? इसका मतलब x का मान जो आया वो हमारा 175। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ये कह रहा अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अनुपात 8 समानुपात 15 अनुपात क्या। सवाल में दिया हुआ जी 5 अनुपात 8 समानुपात 15 अनुपात क्या। इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह हम कह देंगे कि x है। अब इस 5 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 5 की मल्टीप्लाई अनुपात x में। इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे और इसी 8 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 15 में। इसका मतलब 8 गुणा 15। अब ये 5 से 15 3 बार जाएगा और 8 दिया 24। इसका मतलब कितना है x का बराबर किसके आ गया 24 के आ गया। ठीक है। उसके बाद जी 7 देखना यहाँ दिख रहा है क्या? दिख रहा सर। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है 7 नहीं है 8 7 8 9 होगा सर। हाँ तो ये सवाल कितना होगा? अच्छा ये हो गया। उसके बाद 9 पर अगर करते हैं
ये तो ये कह रहा सवाल में √2 अनुपात 1.√3 √2 और 1.√3 तो ये कह रहा समानुपात √x और किसके लिए x के। तो यहाँ से x का मान निकालना तो हम इस √2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे x में तो इसका मतलब हमारा √2 × x और 1 प्लस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √6। इतनी बात सुन भाई। जब हम x का मान लेंगे तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा इस √6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 प्लस रूट की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। कहने का मतलब ये यदि हम ये कहें कि आपसे ये बताएंगे कि √x मल्टीप्लाई √y तो इसका जो मान होता है वो √xy होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे तो ये हो जाएगा √x और 6 × 18 ये आया हमारे पास और बटे में √2 ले बस हमारी। अब ये देखो कि ऑप्शन में आंसर क्या दे रखा, इसमें अलग-अलग मान दे रखे तो हम क्या करेंगे ऐसे करते हैं। पहले ऊपर से हमने √2 कॉमन लिया। √2 कैसे कॉमन लिया थी, जब हम √2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो हम क्या करेंगे इसको 6 को हमने ऐसे लिख सकते हैं √6 को हम लिख सकते हैं कि कितना जी √2 मल्टीप्लाई √3 तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा √3 बचा प्लस और यहाँ पर कितना बचेगा जी 9 √9 बचेगा। बटे में हम क्या करेंगे बटे में √2 आए अब √2 से √2 कट गए। अब हमारा कितना मान आएगा देखो √3 प्लस और प्लस 9 है 9 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तो इसका मतलब आंसर कितना होगा 3 प्लस का √3। यहाँ दिख रहा हो ना। ठीक है सर ना दिख रहा ना सर ठीक है कितनी समझ में आया यस दिख रहा है ये चमक रहा सर। ठीक है उसके बाद चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि भाई a अनुपात b अनुपात c इसका मान दिया हुआ जी कितना जी 1 अनुपात √3 और 2 तो ये कह रहा कि c बराबर 4 हो तो b बराबर होगा। उसने कहा जी c बराबर 4 है इसका मतलब c का मान जो हो 4 है इसका मतलब c का अनुपात यहाँ पर कितना जी 2 इसका मतलब हम कहेंगे कि 2 का भाग जो है वो 4 के बराबर है तो 1 बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो वो कह रहा b का भाग बताइए तो b कितना है √3 तो जब √3 बराबर कहेंगे तो 2 की गुणा कर देंगे √3 में इसका मतलब 2√3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। बस समझ में आएगा। ठीक ठीक तो नोट करिए।